इस सीरीज के सेकंड वीडियो पे आप सबका वेलकम है। तो आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि सीएमएस क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और उसका इकोसिस्टम किस तरह से वर्डप्रेस के साथ में फिट बैठता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं सीएमएस क्या है। CMS or Content Management System is a software that facilitates the creation, management and modification of digital content. इसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट या कोई एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है, उसमें वो एक इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज एडेड होती है, जैसे वेबसाइट, एडमिन का कंट्रोल, उसको अपडेट करना, उसका एप्लीकेशन, उसका डेटाबेस, उसके अंदर जो कंटेंट हुआ है जैसे इमेज हो गया, फाइल या वीडियो हो गया, और उसका वर्क फ्लो किस तरह से काम करेगा। ठीक है। तो it allows the user to build website without having to write code from scratch। तो स्टार्टिंग से आपको कोई कोड लिख के इसको नहीं बनाना है, ये आपको रेडीमेड एक सीएमएस मिलता है जो कि वर्डप्रेस है उसका नाम, और वो एक ओपन सोर्स है जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। और इसका की कंपोनेंट क्या है कि ये कंटेंट एडिटर देता है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आसानी देता है, और फ्रंट एंड डिस्प्ले सामने दिख जाता है आपको। इसमें हम लोग नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं उस कंटेंट को अपने हिसाब से, और फ्रंट एंड में आपको विजिटर्स को वो दिखेगा। और अब कितने टाइप के सीएमएस होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के सीएमएस होते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरी सीएमएस, एक होता है ओपन सोर्स सीएमएस, एक होता है हेडलेस सीएमएस। अब हम लोग ये तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे प्रोप्राइटरी सीएमएस हो गया कि जो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी बना रही है, ठीक है, वो जैसे हो गया आपका, वो डिप्लॉय करेगी अपने हिसाब से, उस कंपनी का आपको पे करना होगा। वो आपको स्टार्टिंग में फ्री वर्जन देगी, उसमें आप उसको बिल्ड करिए, उसके बाद जब आप उसको आगे लेके जाते हैं तो उस वक्त में आपको पे करना होता है। प्रोप्राइटरी सीएमएस प्लेटफॉर्म्स आर डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय अ स्पेसिफिक कंपनी एंड दे आर टिपिकली नॉट ओपन फॉर मॉडिफिकेशन। आप उसके अंदर कुछ नया मॉडिफाई नहीं कर सकते। They often come with a built-in feature and support, but may have limitations in customization। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें बिल्ट इन फीचर्स बहुत सारे होते हैं, बट कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं होता। उसका एग्जांपल है विक्स और स्क्वायर स्पेस, आप चेक कर सकते हैं। और ओपन सोर्स में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस है, और उसके बाद आता है ड्रूपल। तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फ्रीली अवेलेबल होता है और यूजर को अलाउ करता है कंटेंट को मॉडिफाई और कस्टमाइज करने के लिए। इवन उसका खुद का सोर्स कोड को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और इस वजह से ही वो लार्ज कम्युनिटी, उसको बहुत बड़ी कम्युनिटीज होती है इन लोग की जो सपोर्ट करती है, डेवलपर्स की कम्युनिटी जो इसको बिल्ड करती है और इसको अपडेट करती है, और फिर ताकि आप उसको अपने पास यूज करके, डाउनलोड करके, फिर आप उसका सोर्स कोड के साथ फिर आप उसमें जो भी अपडेट करना है, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। अब हेडलेस सीएमएस क्या है? हेडलेस सीएमएस वो प्लेटफॉर्म है जो कि it is like headless CMS platform provides a back-end content management system without a built-in front-end presentation layer। इसका मतलब ये है कि आपको बैक-एंड दिखेगा पूरा प्रॉपर, बट फ्रंट-एंड में कुछ नहीं मिलेगा। फ्रंट-एंड आपको बनाना होगा पूरा स्क्रैच से। वो इधर आप कोड यूज कर सकते हैं या थीम बिल्डर्स यूज कर सकते हैं। इन लोग को जो प्रोवाइड किया हुआ होता है उसका ही थीम बिल्डर, उसके ही अंदर के एपीआई, उसके ही एप्स सबको यूज करके आपको बनाना होगा। और ये डिजाइन किया गया है कंटेंट ज्यादातर प्लेटफॉर्म में एक साथ दे सके आप। फॉर एग्जाम्पल, विक्स में आप सिर्फ वेबसाइट बनाए तो वो सिर्फ वेब पे अवेलेबल है, वर्डप्रेस पे आप बनाए तो वो भी सिर्फ वर्डप्रेस तक ही अवेलेबल है। बट उसमें अगर आप ओपन सोर्स में कर रहे हैं तो आप उसको ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वही हेडलेस सीएमएस क्या हो गया, ऐसे कॉन्टेंटफुल और स्ट्रैपी, ये लोग आपको बैकएंड पूरा अच्छा बना के दे देता है, ऐसा कि आप अपना ऐप को वेबसाइट में चाहे वहां डिप्लॉय करें, ऐप बना के चाहे वैसे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, या कोई भी आईओटी डिवाइसेस में आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं एपीआई की मदद से। ये इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। अब वर्डप्रेस ही एज अ सीएमएस हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना वर्सिटैलिटी और यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए जाना जाता है, और इसका बहुत बड़ा लाइब्रेरी है थीम और प्लगइन का,
जिसमें कुछ फ्री है और कुछ पेड है। और ज़्यादातर यूजर्स को ये सिंपल ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए हेल्प करता है और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में ये हेल्प